हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 266 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 267 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और किस तरीके से इसमें और बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने अपने कई कृत्यों से भारत रूपी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया। वर्तमान भारतीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव जारी है, विवेचना कीजिए। आपने लिखा है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्र में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण में किए गए कार्य इस प्रकार हैं। सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत, मंदिर में प्रवेश निषेध आदि को दूर कर मानवाधिकार को बल दिया। बेजुबान, शोषित व अशिक्षित लोगों को जागरूक करने हेतु कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया व वित्त आयोग, ये नीचे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व वित्त आयोग की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। समता, समानता, बंधुता, सहिष्णुता जैसे महान मूल्यों को संविधान में स्थान दिलाया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिला सशक्तिकरण को दृढ़ता प्रदान किया। उन्होंने देश के लिए जल नीति व औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। लोकतंत्र की तीनों स्तंभों में अनुसूचित जाति व जनजाति की सहभागिता, छोटी ई की मात्रा लगेगी गाँव में, सुनिश्चित किया। वर्तमान परिदृश्य में इनकी प्रासंगिकता को हम इस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं। आज देश आर्थिक समस्याओं को जूझ बड़ी ऊ की मात्रा जूझ रहा है। इस संदर्भ में उनकी सोच व्यवहारिक थी। वे लोकतांत्रिक समाजवाद को इसका समाधान मानते थे। इन्होंने बड़े उद्योग की वकालत की, परंतु कृषि को समाज की रीढ़ की हड्डी भी माना। आज देश कई बुराइयों जैसे जातिगत असमानता, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, अलगाववाद आदि का सामना कर रहा। ऐसे में इनके कृत्य हमारे लिए प्रकाश पुंज हैं। इन्होंने महंगाई, रुपए के अवमूल्यन पर आर्थिक शोध भी किया था। बाबा साहब उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने भारत निर्माण इसके शुरुआती दिनों में किया था। वे लड़े और फिर अपने सपनों का भारत बनाने की कोशिश की। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने उन्हें अर्थशास्त्र का पिता माना। उन्होंने सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। इस कोविड-19 के आपदा में वैश्विक लक्ष्यों यानी कि एसडीजी को पाने तथा नए भारत के निर्माण में इनके विचार व कृत्य मील के पत्थर साबित होंगे। बहुत ही अच्छा आपने उत्तर लिखा है। यानी कि आपने इसका जो सेकेंड पक्ष है जिस पे हम बात करना चाह रहे थे, वर्तमान प्रासंगिकता, वो आपने काफ़ी अच्छे से इसको लिखा है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या सच में वाकई में पूरी तरह से कोई भी कमी नहीं है। तो आपको तो अच्छे से पता है कि हम आपको बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप तो अभी बेहतर हैं, हम और बेहतर बनाते हैं इसी आंसर को। तो आप क्या कर सकती हैं कि देखिए, एक बात यहाँ समझना, कई बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन का पैरा है और ये जो दूसरा पैरा, ये दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों एक ही हैं, बस आपको घुमाने के लिए इसने कर दिया। कैसे? क्वेश्चन ये वास्तव में कैसा है, अगर हम इसको इनकोड करें, क्वेश्चन ये है कि बी आर अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करके भारत रूपी राष्ट्र का निर्माण किया। इसका वर्तमान में भी प्रभाव जारी है, विवेचना करें। समझ गए? ये ऐसा प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर साहब ने न केवल सामाजिक, न केवल आर्थिक, न केवल राजनीतिक व्यवस्था पर योगदान दिया, बल्कि अन्य भी कई सारी चीज़ों पर योगदान देकर भारत रूपी राष्ट्र का निर्माण किया, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, विवेचना करें। समझ रहे? तो अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो इन बातों को आपको रिपीट नहीं करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे रिपीट कर दिया, ठीक है, ये रिपीट नहीं करना है क्योंकि इससे एग्जामिनर बोर हो जाएगा कि आपने वही बात हमें फिर से बता दी। आप क्या कर सकती हैं कि आप ये बता दें कि भारत रत्न से आप कह सकते हैं भारत रत्न से शोभित, हाँ, भारत रत्न से शोभित या भारत रत्न से आप कह सकती हैं, इसमें एक वर्ड और आता है मेरे दिमाग में, विभूषित। हाँ, भारत रत्न से विभूषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में
कई क्षेत्रों में कार्य करके राष्ट्र रूपी भारत का निर्माण किया जो कि निम्नवत है। समझ गए, डायरेक्ट उत्तर आओ, मतलब बिना कुछ टच किए उसको डायरेक्ट प्रश्न के उत्तर पे आ जाएं। ठीक, आपने बता दिया तुरंत कि कौन कौन से उनके कार्य थे। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने कई प्रकार के सामाजिक कुप्रथाओं या कुरीतियों, छुआछूत, मंदिर में प्रवेश, जातिगत भेदभाव, असमानता आदि को दूर करने का प्रयत्न किया। अब देखो मैंने आपको ये दोनों यहाँ पे कर दिए, और एक बात और आपको बात बताएं, ये जो आप वर्ड लिखते हो ना, जैसे बेजुबान वर्ड है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है, जैसे ये बाबा साहब, ये जो 2-3 वर्ड आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, ये आपके अंदर की इमोशनल फीलिंग को शो कर देते हैं। एक आईएएस एस्पायरेंट के अंदर जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो मैं ये यहाँ पे एक बात समझा देना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति को, हम आपका आंसर चेक करते हैं तो उसको चेक करने में 2 बातों को मैं ध्यान रखता हूँ। पहला यूपीएससी के हिसाब से, दूसरा एथिक्स के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय या किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरा कोई ना तो लगाव है और ना ही दुराभाव है, क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं कि हमें सबको पढ़ाना होता है। ठीक है, और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे शब्द मना क्यों कर रहा हूँ, तो क्योंकि ये एथिक्स के हिसाब से गलत है, यूपीएससी के हिसाब से गलत है। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, बेजुबान वर्ड हम किसको कहते हैं, मतलब हम सोच कर ही दंग रह जाएं, ऐसे शब्दों का उपयोग ही नहीं करना है। बेजुबान का मतलब है जिसकी जुबान ही ना हो, जो बोल ही ना पाए। आज डेमोक्रेसी है भाई, आज हर व्यक्ति बोल लेता है, तो ये वर्ड कहीं ना कहीं दर्शा दे रहा कि आप इमोशनली टच हैं उससे, तो ये इमोशनली ये आपको हटा देना है। ठीक है, और अगर मैंने भी आपको अगर दे दिया हो धोखे में, तो आप वहाँ से भी हटा दीजिएगा। क्लियर, वैसे मैंने दिया नहीं होगा इतना मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आप ये बेजुबान वर्ड हटा दीजिए। दूसरा जो वर्ड आता है बाबा साहब अम्बेडकर। क्लियर, देखो महात्मा गांधी ने भी कहा है और अम्बेडकर साहब ने भी कहा है। आप जब इनको डेप्थ में पढ़ेंगे ना, ये लोग कहते हैं मुझे महात्मा मत बनाओ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि मुझे बाबा मत बनाओ, मेरे कृत्यों को सीखो, मेरे कार्यों से प्रेरणा लो, मेरी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा मत करो। जितने भी लोग हैं राष्ट्र नायक, जितने भी बने ना राष्ट्र निर्माण में, किसी ने भी किसी भी किताब में नहीं कहा कि मेरे लिए मूर्तियां बनवा दो। अरे वो अम्बेडकर साहब जो एक बिल के लिए अपनी सत्ता को छोड़ दिए, और आज आप देखते हो राजनीतिक पार्टियां जो एक बिल क्या हजारों बिल के लिए भी अपनी सत्ता ना छोड़ें। समझ रहे हैं कि अम्बेडकर साहब का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की देखो बात किया करो। होता क्या ना कि हम लोग अम्बेडकर को ये मानकर चल लेते हैं, या गांधी को या नेहरू को ये मानकर चल लेते हैं कि वास्तव में किसी राजनीतिक वर्ग या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संप्रदाय से रिलेटेड थे। देखिए राष्ट्र नायक जितने भी हैं ना, मॉडर्न इंडिया तो आपको पढ़ाएंगे ही, राष्ट्र नायक जितने भी हैं वो किसी धर्म की बेड़ियों में नहीं बंधे थे, किसी संप्रदाय की या किसी मजहब की बेड़ियों में नहीं बंधे थे, वो राष्ट्र के थे, वो भारत के थे। ठीक है, तो भारत रूपी वो राष्ट्र के जब अम्बेडकर थे तो उन्होंने भारत को बनाया। तो वहाँ पे अपना इमोशनल लगाव मत लगाइए कि बाबा साहब, बेजुबान, ऐसे वर्ड नहीं। ठीक है, तो ये वर्ड क्योंकि आपके अंकों को कम कर देंगे, खासतौर पर उस व्यक्ति के सामने जो यूपीएससी का उत्तर चेक करने वाला तटस्थ होगा। जैसे मेरे जैसा मान लीजिए अगर वहाँ बैठा होगा तो तटस्थ होकर क्योंकि कॉपी चेक की जाएगी। भाई हम आपका इसलिए तो आंसर चेक नहीं करेंगे कि आप पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे, हम तो इसलिए चेक करेंगे कि आप नए भारत के कर्मयोगी बनेंगे, और नए भारत के कर्मयोगी को तो तटस्थ रहना ही चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ों में आप डायरेक्ट उतर आएंगे। जो मैं कहना जा रहा था, जहाँ पे मैंने बात को रोकी, वो ये कि इन दोनों को देखो मैंने एक साथ मर्ज कर दिया ना, ऊपर वाले में ही सामाजिक कुप्रथाओं को लेकर। ठीक है, इन्होंने, अब नंबर 2 डालो, इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे देखो यही होता है ट्रिक्स अपने उत्तर को बचाने की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखना है हमें। क्यों? 2-4 वर्ड जाएंगे और काफ़ी टाइम जाएगा। आरबीआई सीधे लिखो ना। इन्होंने आरबीआई व वित्त आयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, दूसरा, अब हमने वहाँ पे क्या बता दिया, पहले ही तो बता दिया कि सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करके समानता की बात की। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ही हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के बाद कई प्रकार के संशोधनों, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी आदि का समर्थन किया। आप ये बता सकती हैं। इन्होंने हिंदू विधेयक संहिता के लिए हिंदू विधेयक संहिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, इन्होंने
देश के विकास के लिए अवसंरचना निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, आर्थिक नीतियां देखो बार बार वहां जब वित्त आयोग बता दिया, आरबीआई बता दिया, तो आर्थिक नीतियां बताने की जरूरत ही नहीं है। अब ये वर्ड आपको रोक लेना है, 7वां वर्ड, ठीक है, इसको नहीं बताना है आपको। अब आपको क्या करना है, उपयुक्त बातों को वर्तमान में प्रासंगिकता के रूप में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ देंगे कि उपयुक्त बातों की प्रासंगिकता इस बात से लगाई जा सकती है कि आज लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में अनुसूचित जाति व जनजाति की सहभागिता काफी हद तक सुनिश्चित हो पाई है। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी पंचायत लेवल पर जिस स्तर के प्रयास किए गए वो सराहनीय है। इन्हीं के द्वारा आरबीआई का गठन आज देश को इकोनॉमिक सिचुएशन से कोविड-19 के पेंडेमिक से बार बार निकालने का प्रयत्न करती है, तो वहीं वित्त आयोग की सिफारिशें भारत में केंद्र और राज्य के संबंध को सुनिश्चितता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा सहिष्णुता के दिए गए विचार और मूल अधिकार की बातों ने आज डेमोक्रेसी में लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचारों से रसपादित कराया। तो इन्हीं के विचारों ने आगे चलकर आर्थिक नीतियों के माध्यम से औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। आज भारत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से नए भारत की कहानी को गढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। ये वास्तव में उन राष्ट्र नायकों की प्रेरणा का परिणाम है जिनमें से अंबेडकर साहब की भूमिका भी सराहनीय है। ऐसे आप उत्तर लिखें, मतलब एग्जामिनर जब पढ़े तो उसके रोए भी खड़े हो जाएं, आपका उत्तर ऐसा हो, ठीक है, और ऐसा हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, आप जैसा लिख रही हैं ऐसा आप लिखती रहेंगी तो आपका उत्तर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो 10 दिन हुए, मैं तो हर बच्चे से यही कह रहा हूँ कि अभी 10 दिन हुए भाई, 10 दिन में आप लोग इस लेवल तक आ गए। सोचिए, आप लोग कहते थे, मुझे तो याद है हर एक बच्चे का चेहरा, पर्सनली मैसेज कर करके आप लोग कहते थे अरे सर आंसर लिखना नहीं आता, कलम तो चलती ही नहीं है, कलम गयो नहीं हाथ, मतलब वही मसी कागज छुयो नहीं, वही स्थिति थी। खैर अब आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम आपको इतना परफेक्ट बना दें कि आप दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी टीचर के सामने खड़े हों तो गर्व से कह सके कि मैंने सच में आंसर लिखा। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।